Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing chapter 3rd data handling of class 7th. First we will do the introduction and then will do its exercise 3.1. We have completed 2 chapters of class 7th and today we are starting the new chapter data handling. Introduction. तो पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे. इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा. पिछली क्लासेस में आपने अलग अलग तरह का डाटा देखा है. यू हैव लर्न टू कलेक्ट डाटा, टैबुलेट एंड पुट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. तो आपको डाटा कलेक्ट करना आ गया था, टैबुलेट करना, उसको टेबल में कैसे लिखते हैं टैली मार्क्स लगा के, एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. और बार ग्राफ कैसे बनाते हैं. Collection, recording and presentation of data help us organize our experiences and draw inferences from them. जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं. उससे हेल्प मिलती है हमें अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में और उससे हम रिजल्ट्स निकालते हैं. In this chapter we will take one more step towards learning how to do this. और इस चैप्टर में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे करते हैं. You will come across some more kinds of data and graphs. इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरह के डाटास देखेंगे और ग्राफ्स बनाएंगे. You have seen several kind of data थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न एंड अदर सोर्सेज. तो आपने तरह तरह के डाटा देखे होंगे जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न में और दूसरे सोर्सेज में. यू ऑल्सो नो दैट ऑल डाटा गिव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये तो आप जानते ही हैं कि डाटा से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. लुक एट सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ डाटा दैट यू कम अक्रॉस. तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे टेबल 3.1 दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे सिटी दी हुई है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है और तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है. फुटबॉल का मैच दिखा रखा है, वर्ल्ड कप 2006, यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाय 4-0. ठीक है, इस तरह से ये वर्ल्ड कप के बारे में फुटबॉल के. और ये टेबल 3.3 है, डाटा शोइंग वीकली एब्सेंटी इन ए क्लास. यहाँ पे जो ये सिंबल दिया हुआ है ये एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे वेडनेसडे को कोई भी चाइल्ड एब्सेंट नहीं था, इससे हमें ये पता चलता है. मंडे को 3 चाइल्ड एब्सेंट थे. ठीक है, और सैटरडे को 4 चिल्ड्रन वर एब्सेंट. ठीक है, तो ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़. तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए you might be aware of the term average and would have come across statements involving the term average in your day-to-day life. तो आप अपने दैनिक जीवन में भी एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे ईशा है, स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज़. तो जैसे एवरेज निकाला है ईशा ने कि वो हर रोज़ 5 जो आवर्स हैं वो अपनी स्टडीज़ पे स्पेंड करती है. The average temperature at this time of the year is about 40 डिग्री सेल्सियस. इस समय जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है. द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स. मेरी क्लास के अंदर जो बच्चों की एवरेज एज है वो 12 साल है. The average attendance of the students in a school during its final examination was 98%. तो फाइनल एग्ज़ाम के टाइम स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस थी उसका एवरेज था 98%. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो एवरेज क्या है, व्हाट इज़ एवरेज. एवरेज इज़ ए नंबर दैट शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा. तो एवरेज एक ऐसा नंबर है जो अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ऑब्जर्वेशंस का तो उसके अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको शो करता है. और एवरेज कहाँ लाई करता है, इट लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज़. तो एवरेज लाई करता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में. वी कैन से एवरेज इज़ ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा. तो एवरेज क्या है, इट इज़ ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा.
वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इज अर्थमेटिक मीन। तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन। या इसको हम सिंपली मीन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। जैसे हमारे पास 2 वेसल्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट वाले वेसल में है 20 लीटर मिल्क और सेकंड वाले में है 60 लीटर मिल्क। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अगर हम दोनों के अंदर इक्वल मिल्क डालें तो कितना आएगा। तो टोटल मिल्क हो जाएगा 20 + 60 और कितने वेसल हमारे पास 2 हैं, तो 40 लीटर्स मिल्क आना चाहिए हर एक वेसल में। तो अर्थमेटिक मीन या मीन को हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल लेंगे, आशीष स्टडीज़ फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स 3 आवर्स ऑन 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज। तो 3 दिन पढ़ता है आशीष। पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन केवल 3 घंटे पढ़ता है। हाउ मेनी आवर्स डज स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज का फार्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 3 डेज में वो कितना पढ़ा है? 4, 5 और 3, इनको हम प्लस कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 12/3 4 आवर्स। ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड है, ए बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। तो 6 इनिंग्स में जो बैट्समैन ने स्कोर किया है 36 है, 35 है, 50 है, 46 है, 60 है और 55 है। हमें निकालना है मीन रन्स। तो मीन कैसे निकलेगा? टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। तो हम जितना भी टोटल आएगा हमारा, इन 6 को हम जोड़ देंगे, यह आएगा 288 और इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ इनिंग से। तो यह आ जाएगा हमारा 47। ट्राई दिस, वेयर डज द अर्थमेटिक मीन लाई। तो अर्थमेटिक मीन कहाँ लाई करता है, तो हमें ये देखना है। we find that mean lies between the greatest and the smallest observations। मीन कहाँ लाई करता है? जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उनके बीच ये लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम 5 का और 11 का मीन निकालते हैं तो ये क्या आता है? 5 + 11 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 16/2 8 आ गया। अब 8 कहाँ लाई करता है? 5 और 11 के बीच में लाई करता है। Can you use this idea to show that between any 2 fractional numbers you can find as many fractional numbers as you like। तो इसी आइडिया को हम मीन के आइडिया को यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास 2 फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं तो उनके बीच में हम दूसरे फ्रैक्शनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास 1/2 है और 1/4 है, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी? इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/8। इसी तरह से अगर हम 1/2 और 3/8 के बीच का निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे? हम 1/2 + 3/8 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 4 जा और 3, यह आ जाएगा हमारा 7/8 × 1/8। इस तरह से हमारा 7/16 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। एक वीक के अंदर आपके जितने भी स्लीपिंग आवर्स हैं उसकी आप एवरेज निकाल सकते हैं। जितने भी आप ऐड करेंगे 7 दिन तक अपनी जो स्लीपिंग आवर्स हैं उसको ऐड करेंगे, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो 1/2 और 1/3 को ऐड किया है, यह आ गया 5/6 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 5/12 आ गया। अब 5/12 और 1/3 में निकालना हमने, तो यहाँ पे यह आ गया हमारा 9/12, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यह आ गया 9/24। इसी तरह से हम आगे भी नंबर निकाल सकते हैं। रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस। जो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसका डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा रेंज। एग्जाम्पल है, एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर।
10 टीचर्स ले रखे हैं स्कूल के अंदर, उनकी एज दी हुई है 32, 41, 28, 54, 32, 26, 23, 33, 38 और 40। व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर? सो सबसे बड़ा टीचर वो 54 एज है उसकी, ठीक है। और जो सबसे छोटा टीचर है उसकी एज कितनी है यहाँ पे? उसकी एज यहाँ पे दी हुई है 23 ईयर्स, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी जो हाईएस्ट वैल्यू है 54, उसमें से हम जो लोवेस्ट वैल्यू है 23 उसको माइनस कर देंगे, 31 ईयर्स आ जाएगी रेंज। अब निकाल लेंगे हम व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द टीचर्स। तो मीन एज कैसे निकलेगी? हम इन वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गई हमारी 350 ईयर्स, उसको डिवाइड किया 10 से, तो ये आ गया हमारा 35 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीन एज कैसे निकालते हैं। तो जितने भी जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उसको आप ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि कितनी ऑब्जर्वेशंस है, तो वो आपका मीन आ जाएगा। तो इसी से ही रिलेटेड है बिल्कुल हमारी एक्सरसाइज 3.1। लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में आप किसी भी 10 स्टूडेंट्स को लेंगे, उनकी हाइट का हमने उनकी हाइट्स लेंगे और आपको रेंज निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ हमें पता होना चाहिए कि रेंज होता क्या है। रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। सपोज करते हैं हम 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स दी हुई है, 151 है, 158, 150, 161, 152.5 सेंटीमीटर, 152, 161.5, 162, 153, 156। तो हमें क्या करना है? रेंज क्या है? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज क्या है? जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारी 162 सेंटीमीटर और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है हमारी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज होगा। तो 162 में से 150 माइनस किया और ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर हमारा रेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो मार्क्स दिए हुए हैं, उनको हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम इन मार्क्स को टेबल की फॉर्म में। अरेंज द मार्क्स इन टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट यहाँ पे इन मार्क्स को लिखेंगे जो ये मार्क्स हैं, ठीक है। इनके सामने है टैली मार्क्स लगाएंगे। जैसे 4 है, 4 के आगे टैली मार्क लग जाएगा, फिर 6 के आगे टैली मार्क लग जाएगा, 7 के आगे लग जाएगा टैली मार्क, 5 के आगे लगेगा यहाँ पे, 3 के आगे 1 टैली मार्क लगेगा, फिर 5 के आगे लगेगा दूसरा टैली मार्क, 4 के आगे लगेगा, 5 के आगे लगेगा, 2 के आगे लगेगा, ठीक है। तो हम एक एक नंबर लेंगे और टैली मार्क्स उस नंबर के आगे लगाते जाएंगे। फिर हम इनको काउंट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 2 1 3। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब 4 हो जाते हैं टैली मार्क्स इस तरह से 1 2 3 4, तो 5th हम ऐसे नहीं लगाएंगे, 5th ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब इस टेबल के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है हमारा विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो इनके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 9। सेकेंड है हमारा विच नंबर इज़ लोवेस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9। सबसे छोटी वैल्यू है 1। तो ये हमारी रेंज आ जाएगी 8। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो जितने भी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो ये टोटल मार्क्स जैसे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 +, इस तरह से हम इन सारों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे टोटल मार्क्स हैं 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 20। तो 5 आ गया हमारा मीन।
अर्थमेटिक मीन लिख सकते हैं या आप इसको सिंपली मीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो जो पहले जो 5 होल नंबर्स हैं उनका हमने मीन निकालना है। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए हमारे 0 1 2 3 4। अब मीन कैसे निकलेगा? इन 5 नंबर्स का सम करेंगे और टोटल कितने नंबर्स हैं? ये 5 नंबर्स हैं। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ये आ जाएगा 10। और नंबर्स कितने हैं टोटल? ये 5 हैं। तो कितना आ जाएगा मीन? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन द 8 इनिंग्स। तो अभी हमने एक एग्जांपल किया है इससे बैक वाले पेज पे। वहाँ पे 6 इनिंग्स में एक क्रिकेटर स्कोर करता है। तो यहाँ पे 8 इनिंग्स है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। फाइंड द मीन स्कोर, हमें मीन स्कोर निकालना है। तो हम इन सारों को ऐड कर देंगे और नीचे हम इनिंग्स लिख देंगे 8 इनिंग्स। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन 8 इनिंग्स। तो कितने रन स्कोर करता है क्रिकेटर 8 इनिंग्स में, ये हमारा दिया हुआ है। मीन स्कोर निकालने का फार्मूला क्या होगा? टोटल स्कोर। इन सारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 400 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 50 रन्स क्या आ गया हमारा? उसका मीन स्कोर आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो 3 प्लेयर्स हैं, ए बी और सी। 4 गेम हैं। ए फर्स्ट गेम में 14 स्कोर करता है पॉइंट्स, 2 में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 10। बी का स्कोर है 0, 8, 6 और 4। सी का स्कोर है 8, 11। थर्ड गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है और गेम फोर्थ में उसका स्कोर है 30। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो पहले क्वेश्चन में हमें ए का एवरेज निकालना है। 14, 16, 10 और 4 इसको प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई? अगर हमें सी का मीन निकालना है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से? हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि थर्ड गेम में प्लेयर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। तो बी तो चारों में खेला है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? हम 0, 8, 6 और 4 को प्लस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम स्कोर देखेंगे, जिसका अच्छा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। नाउ द सॉल्यूशन इज फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ए के एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे। तो मीन कैसे निकलेगा? टोटल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स। तो 14, 16, 10 और 10 इसको हम प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 50 और 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है ए ने। तो ये आ जाएगा 12.5 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी वुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। हम टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सी गेम नंबर 3 के अंदर नहीं खेलता, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन गेम थर्ड। तो इसलिए हम उसके अगर मीन निकाल लेंगे तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है मीन फॉर प्लेयर बी। बी प्लेयर है, उसका हम मीन निकाल लेंगे। टोटल पॉइंट्स इन 4 गेम्स अपॉन नंबर ऑफ गेम्स। तो पॉइंट्स कितने हैं? 0, 8, 6 और 4। ये हो गए हमारे 18 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ गया हमारा 9/2 पॉइंट्स आ गए। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए के पॉइंट्स हैं 12.5, ठीक है, और बी के पॉइंट्स हैं 4.5। तो सी के भी आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं 8, 11 और 13। 8, 11 और 13 इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो केवल 3 गेम में पार्टिसिपेट करता है, एक गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता।
तो कितना हो जाएगा ये 3, 1, 4 और 8, 12, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6। तो ए के हैं 12.5 पॉइंट्स, ठीक है, और बी के हैं 4.5 पॉइंट्स और सी के हैं 10.6 पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं? ए के हैं। तो ए क्या है? बेस्ट परफॉर्मर है, बिकॉज ही हैज स्कोर्ड हाईएस्ट पॉइंट्स, दैट इज 12.5 पॉइंट, सबसे ज़्यादा स्कोर है उसका, तो वो बेस्ट परफॉर्मर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by group of students in a science test are। तो 100 मार्क्स में से मार्क्स आते हैं साइंस टेस्ट में कुछ बच्चों के 85 है, 76 है, 90 है, 85 है, 39 है, 48 है, 56 है, 95 है, 81 है और 75 है। तो हमें निकालना है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। तो पहले तो हम हाईएस्ट मार्क्स निकाल लेंगे और लोवेस्ट मार्क्स निकाल लेंगे, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा रेंज। उसके बाद हमने निकालना है मीन मार्क्स, तो सारों को हमें प्लस करेंगे, उसके बाद जितने स्टूडेंट्स उससे हम नंबर से डिवाइड कर देंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज़, तो ये मार्क्स दे रखे हैं। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इसके अंदर? हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके अंदर 95 और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं? 39 है। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो हाईएस्ट है 95, लोवेस्ट है 39, तो कितना आ जाएगा? 56 मार्क्स। ये आ जाएगा हमारा रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल मार्क्स ऐड कर देंगे और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स आ गए हमारे 730 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो 73 हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, सो 73 मार्क्स जो है वो आ जाएगा मीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। स्कूल के अंदर एडमिशन होते हैं लगातार 6 साल तक। तो ये एडमिशन का नंबर दिया हुआ है कि पहले साल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में इतने एडमिशन्स होते हैं। हमें क्या निकालना है? मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे और इन सारों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एनरोलमेंट, नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल एनरोलमेंट को ऐड कर दिया है। ये आता है हमारा 12,348 और इसको डिवाइड करेंगे 6 ईयर्स से, तो ये आ जाएगा 2058 एडमिशन्स होते हैं हर साल। तो ये आ जाएगा मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द रेनफॉल इन मिलीमीटर। रेनफॉल को मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। एक सिटी की दे रखी है 7 डेज़ की। जैसे मंडे को बारिश नहीं होती, ट्यूसडे को होते 12.2 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को भी बारिश नहीं होती है, मंडे और थर्सडे को बारिश नहीं हो रही है, फ्राइडे को 20.5 है, सैटरडे को 5.5 है और संडे को 1.0 है। हमें निकालना रेंज। हाईएस्ट है 20.5 फ्राइडे को और लोवेस्ट आप मंडे को या थर्सडे को ले सकते हैं 0। तो ये हो जाएगा रेंज हमारा 20.5 में से 0 घटाएंगे तो 20.5 आएगा। मीन रेनफॉल कैसे आएगा? इन सारों को हम ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। जो मीन रेनफॉल आएगी उससे ही हमें पता चलेगा, उसी से हमारा थर्ड पार्ट निकलेगा इसका। रेंज ऑफ रेनफॉल। तो रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट कब होती है बारिश? फ्राइडे को होती है और लोवेस्ट मंडे को और थर्सडे को होती है। तो हाईएस्ट है 20.5 और लोवेस्ट है 0। तो रेंज कितना आ गया? 20.5 सेंटीमीटर आ गया रेंज। मीन रेनफॉल कैसे निकलेगा? टोटल रेनफॉल जोड़ देंगे हम पूरे वीक की और उसको हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 41.2, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगी हमारी 5.9 सेंटीमीटर आ जाएगी मीन रेनफॉल। अब इसका जो थर्ड पार्ट है
इसमें हमने बताना है कि कितने दिन ऐसे थे जब मीन रेनफॉल थी हमारी 5.9 सेंटीमीटर, उससे कम बारिश हुई है वहाँ पे 5.9 से। तो एक हो जाएगा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। तो 5 डेज़ ऐसे हैं जब मीन रेनफॉल से कम रेन हुई है। ऑन 5 डेज़ द रेनफॉल वाज लेस देन मीन रेनफॉल दैट इज़ 5.9 सेंटीमीटर, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 गर्ल्स की हाइट को मेज़र किया गया है सेंटीमीटर में और रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ये हमारी जो हाइट दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर है। अब हमारे इसी के बेस पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हमारा टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, तो हम इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी टॉलेस्ट गर्ल की हाइट। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट हो जाएगी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू हम माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा रेंज ऑफ द डाटा। फोर्थ है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, हम इस टोटल हाइट को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स जो 10 है उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे आ जाएगी मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। यहाँ पे हमने 8th क्वेश्चन में किया था कि जो मीन रेनफॉल था उससे कम वीक में कितने दिन बारिश हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा सा, मीन हाइट जो निकलती है उससे ज़्यादा हाइट वाली गर्ल्स कितनी हैं। एंड द सॉल्यूशन इज हाइट ऑफ द गर्ल्स इज गिवन, हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे लंबी लड़की है उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर। हम इसको डाटा को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि सबसे लंबी लड़की कौन सी है। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर है। इसका थर्ड क्वेश्चन है रेंज, जो हाईएस्ट वैल्यू है 151, उसमें से हम लोवेस्ट वैल्यू है 128 उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी रेंज 151 माइनस 128 123 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोर्थ है हमारा मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो मीन हाइट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स, जो हमारी ये 10 वैल्यूज़ दी हुई है इसको हम ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स है 10 उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 1414 अपॉन 10, तो ये आ जाएगी मीन हाइट 141.4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है हमारा कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन मीन हाइट, तो ये हम क्वेश्चन जो फिफ्थ है ये हम फोर्थ के आने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो मीन हाइट कितनी आती है 141.4, तो हम वैल्यूज़ देख लेंगे 141 से कितनी ज़्यादा है, 150 है, ठीक है, 151 है, 146 हो गई, 149 हो गई, 143 हो गई, तो ठीक है, तो 150 151 146 149 और 143, तो कितनी गर्ल्स हैं 5 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट जो कि 141.4 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है आपकी 3.1। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट 3.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।